हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग अपना पेपर अभी दे रहे होंगे, तब ये सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन इस सेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम आपके जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर आया है वर्ग 2 का, उसमें जो पोयम दिया गया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका आंसर क्या होगा। इस सेशन में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नहीं होगा। डिटेल्ड एनालिसिस जब इसका होगा तब मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। बट अभी जैसा कि आप लोग अपना पेपर चेक करेंगे कि हमने सही बनाया है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे केवल आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, आपके लाभ का लगेगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को देख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। जैसे कि इंग्लिश में आपका दिया गया है पोयम द ईगल करके। ठीक है, उसमें आपके अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं 56 से लेकर के 62 तक। तो 56 वाला क्वेश्चन था कि जो रिकल्ड है उसमें वो किसका एग्जाम्पल है। तो रिकल्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 57th क्वेश्चन पूछा गया है, विच वर्ड इन दिस पोयम हैज नॉट बीन यूज्ड एज अ वर्ब। कौन सा वर्ब की तरह यूज नहीं किया गया है, कौन सा शब्द। तो क्रॉल को वर्ब की तरह इसमें यूज नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का है। यहाँ पे बोला जा रहा है, इन द ओपनिंग लाइन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द साउंड के, व्हाट इज दिस फीचर नोन एज। यानी कि इसको बोला क्या जा रहा है, जो के का रिपीटेशन हो रहा है। तो जो रिपीटेशन होता है किसी साउंड का, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, 59th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 59th बोला गया है, इन द फ्रेज इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइन वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, इन लोनली लैंड्स में अंडरलाइन वर्ड लोनली है। सिंपली यदि हम देखें तो लगता है कि ly लगा है तो एडवर्ब होता है, लेकिन एक बात को याद रखना कि लोनली यहाँ पे एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ना कि बी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैंने ये दोनों ही चीज को आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, 60 नंबर में पूछा गया है कि लाइक अ थंडरबॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि आपके पोयम में ये वाली लाइन लिखी गई है और पूछा गया है ये किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि ये क्लाइमेक्स है इस पोयम का। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया है कि द करेक्ट आईपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रूक्ड का क्या है। यानी कि क्रूक्ड करके एक वर्ड दिया है, इसका आईपीए रिप्रेजेंटेशन करेक्ट क्या है। तो यानी कि किस तरह इसका फोनेटिक क्या है, सिंपली ये पूछा गया है। तो इसका फोनेटिक है, यहाँ पे टाइप किया गया है, इसीलिए ये ऐसा बना है, अदरवाइज ये ऐसा करके बन करके आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, KRU जैसा होता है और KED। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए 61 का करेक्ट है। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द वर्ड इन द गिवन पोयम डिनोट्स द मीनिंग ब्राइट ब्लू इन द कलर। यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द आपको ये अर्थ देता है ब्राइट ब्लू इन द कलर। तो इस पूरे पोयम में जो शब्द एज्योर है उसका मतलब है ब्राइट ब्लू इन द कलर, यानी कि ओशन के कलर का यहाँ पे बात हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आपके इंग्लिश के। आशा है कि आप लोग यहाँ पे मिला लिए होंगे अपना 56 से लेकर के 62 तक। ठीक, ये इंग्लिश का है। यहाँ पे ये केवल और केवल ये एग्जैक्टली ये आंसर की नहीं है, व्यापम की जब आंसर की आएगी तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट ये जो है, जो फर्स्ट की है कि किस तरीके से ये, यानी कि हाँ, एनालिसिस करके हमने जो आंसर बनाया है ये वो है। आशा है कि आप लोगों को ये मदद किया होगा अपने आंसर्स को चेक करने में। और भी पूरे सेशन को, यानी कि पूरे पेपर को मैं आप लोगों को पार्ट्स करके पूरा इसका एनालिसिस और आंसर की मैं आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगी। इसी के साथ में आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।